Hi everyone, I'm Anmol. How was your accountancy का exam? I hope it was very good. Easy होगा probably. अगर नहीं गया अच्छा, that is also okay. You have 2-3 more exams. तो तुम manage कर लोगे. आज मैं काफी fresh लग रहे होंगे तुम्हें because I had a good rest these past few days. And by the way, I have a little announcement towards the end of the video. It's not related to your studies or anything. It's related to my content. So if you want to watch it, you can. It is mainly for South Indian students who watch my content. I was receiving a lot of requests from them, so I have addressed it towards the end of the video, so you can refer that. Moving on, what should you do after your accountancy का exam? Because English का exam में अभी almost 2 weeks है, 2 weeks से ज़्यादा ही है, I think 15-16 days है. तो what should you do? अब ऐसा तो है नहीं पूरे 2 हफ्ते you can spend on English, because English इतना भी मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है कि तुम्हें पूरे 2 हफ्ते लग जाएंगे उसके ऊपर. प्लस ऐसा भी नहीं है कि English को बिल्कुल neglect कर सकते हैं, because English तुम्हारा ना percentage बहुत बढ़ाता है. So I would not recommend कि तुम English को completely इग्नोर कर दो. What I would say is that तुम English towards the end of this preparatory gap पढ़ना, meaning कि first 5-6 maximum 7 days तुम economics और business studies के लिए रख दो if you are someone जिसका English का preparation अच्छा है. अगेन अगर तुम्हारा इंग्लिश का प्रिपरेशन अच्छा है या फिर लाइक 90% है ना, तो आई वुड रिकमेंड कि फर्स्ट स्टार्टिंग के 5 days एटलीस्ट 4-5 days आर इनफ तुम इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज के लिए छोड़ दो. रेस्ट जो भी 10 days बचा, 7 days बचा, however many days you wanna give to English, but do not neglect it. तो however many days you wanna give to English, वो तुम इंग्लिश के लिए रखो. ऑब्वियसली बेसिकली आई एम सेइंग कि जो पूरे 2 weeks है ना, उसमें ऐसा मत करना कि तुम बिल्कुल इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हो या फिर सिर्फ इंग्लिश पढ़ रहे हो, बिकॉज जो इंग्लिश और इकोनॉमिक्स का गैप है उसके बाद आई थिंक यू हैव ओनली 4-5 days. तो आई वुड से कि अभी इकोनॉमिक्स पढ़ लो एंड फिर शिफ्ट टू इंग्लिश 2-3 दिन बाद. एंड नाउ इफ यू आर समवन जिसने इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, बिकॉज आई वाज दैट समवन. इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है कि ज्यादातर बच्चों से नहीं पढ़ते हैं. इंग्लिश ईजी होता है ना, तो हम लाइक बहुत लाइटली ले लेते हैं, बट फिर एग्जाम पास में आ जाते हैं तो हमसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होते हैं. तो आई वुड रिकमेंड कि अगर तुम्हारी इंग्लिश वीक है, बाकी सारे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, तो तुम इंग्लिश पे फोकस करो. 1-2 दिन तुम बाकी सब्जेक्ट्स को दे दो, मे बी जस्ट टू फील रिफ्रेश्ड, बिकॉज दिस सब्जेक्ट विल मेक योर परसेंटेज. बट वॉट शुड यू डू टुडे? मैंने तुम्हें ये तो बता दिया है दैट कि तुम कल से शुरू कर लो, परसों से शुरू कर लो कोई और सब्जेक्ट या फिर इंग्लिश, बट आज क्या करें? आई वुड रिकमेंड कि डोंट डू एनीथिंग टुडे, लाइक जस्ट रिलैक्स. यू हैड वन ऑफ योर मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्स टुडे, बट येस, वन थिंग आई वुड रिकमेंड यू नॉट डूइंग आफ्टर योर एग्जाम इज गोइंग एंड चेकिंग द आंसर की राइट अवे. प्लीज आंसर की चेक मत करना. MCQs मत देखना कि तुम्हारे कौन से सही है, तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन गलत है. डू नॉट डू दैट. यू आर गोइंग टू पैनिक योर सेल्फ आउट. अभी तुम्हारे 3-4 एग्जाम्स बाकी हैं, सो डू नॉट स्ट्रेस योर सेल्फ आउट जस्ट बिकॉज ऑफ वन एग्जाम. डू नॉट चेक द आंसर की. मैंने आज तक कभी अपने लाइक पेपर देने के बाद आंसर की चेक नहीं करी, बिकॉज आई न्यू अगर मेरा एक भी क्वेश्चन गलत होगा ना, तो मैं आगे एग्जाम के लिए पढ़ नहीं पाऊंगी, बिकॉज तुम्हें तभी पता चल जाता है दैट यू आर गोइंग टू लूज मार्क्स देयर. सो इट्स नॉट एनी यूज. आंसर की चेक मत करना. आज रिलैक्स करो. डू नॉट स्टडी एनीथिंग टुडे, बट इफ यू वांट टू स्टडी देन यू कैन. ऐसा कोई कंपल्जन नहीं है. आई एम जस्ट सेइंग कि इट वाज अ बिग एग्जाम. अकाउंटेंसी इज एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. इट्स अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट. तो आई वुड से जस्ट रिलैक्स फॉर टुडे. कल से यू हैव टू स्टडी एनीवे. बट सो दैट इज ऑल आई हैव टू से. एंड yeah, this is gonna be a very short video. I don't have much to say. I just want to let you know that it is okay to relax. Even if your exam wasn't as good as you expected it, it's okay. You have 3-4 more exams. You will be fine. एक exam से percentage खराब नहीं होती है. So don't worry about it so much. And I wanted to ask if you require a strategy, like a day-by-day timetable for English or economics or other subjects also, because मैंने accounts के लिए provide करा था day-by-day schedule for your preparatory break. तो अगर तुम्हें English के लिए भी चाहिए तो बता दो, which I don't think is necessary, at least not for English. Economics और business studies का I will try. इंग्लिश इज़ रादर एन ईजी सब्जेक्ट. मैं तुम्हें मैंने आई थिंक एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी, उसमें पूछा था सबसे कि तुम्हें इंग्लिश में किस चीज़ में दिक्कत आ रही है. आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन ऑल द प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग. वेट फॉर दैट. आई विल अपलोड इट इन अ डे और 2. तब तक तुम इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज पढ़ लो जब तक मैं इंग्लिश का वीडियो ला रही हूँ. एंड बाकी सब्जेक्ट्स पे लेट मी नो तुम्हें कौन कौन से वीडियोस चाहिए, सो दैट आई कैन मेक देम ऑन टाइम एंड टाइमली डिलीवर इट टू यू. Okay, and that is all I have for today's video. Now, as for the announcement for the South Indian students that I had is that I was getting a lot of comments from your side. The South Indian students are asking me to make my content completely in English. See, I have absolutely no problem with making my content completely in English. You may have noticed today, आज मैंने ज़्यादातर I spoke mostly in English today because I didn't want you all feeling neglected. But the thing is, I cannot completely turn my videos into English. I know all of you guys, you don't know Hindi that well.
because I have a lot of South Indian students around me when I'm preparing for my current degree that I'm preparing for. I have a lot of South Indian students. I've noticed a lot of South Indian students, and they face a lot of struggles when it comes to these type of tips on YouTube, because most of them are in Hindi, and I do understand where you're coming from. But one limitation that I have, for the reason for which I cannot completely turn my content into English, is that I have a lot of state board students watching me, and even the normal CBSE and English medium board students watching me. They just understand better in English. Now, I'm not saying I will completely make my content in Hindi. What I'm thinking of doing is that I will incorporate both Hindi and English into my videos. Basically, I will first explain in Hindi, then I'll say the main point, like whatever I'm saying, I will repeat that in English. So it's gonna be both in Hindi and English. Alright, I hope that will be fine, because then neither I won't be talking completely in Hindi nor will I be talking completely in English. That is the solution I've come up with. I will incorporate both Hindi and English. At least the main things, the introduction may be a little bit in Hindi, but every tip I'll be sharing, every main or relevant point that I have in the video, I will make that both in Hindi as well as English, so that South Indian students will not face any problems, okay? And that is all I have for today's video. If you have any other comments or anything you want to say to me, you can tell me in the comments. I try to read and reply to most of the comments. Now I will see you guys in my next video, which will be on English subject. So till then, all the best.